ओके बेटा, हम लोग पहुंचे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में। ये टीएस गरेवाल का क्वेश्चन 19 है। यहाँ पे 19 से लेकर लगभग 29 या 30 तक जो सम्स दिए हुए हैं ये सारे शॉर्ट सम्स हैं। इन सब में गुडविल की एंट्रीज पूछी हुई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गोल्ड एंड सिल्वर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:5। ये 2:5 गोल्ड और सिल्वर का ओल्ड पीएनएल रेशियो है। दे एंटर कॉपर on the condition that he will bring rupees 14,000 as a share of goodwill to be distributed between gold and silver। तो ये जो 14,000 में लिखा हुआ है ना, एक शब्द आपने अगर ध्यान से देखा हो bring, यहाँ पे कौन सा शब्द लिखा हुआ है? bring। bring मतलब क्या? brings in cash। तो जब भी मैं वर्किंग नोट्स बनाता हूँ तो वर्किंग नोट्स में मैं 2 पेज हमेशा बनाता हूँ। एक पेज पे मैं सारे रेशियोज लिखता हूँ और एक पेज पे मैं सारी गुडविल की अमाउंट्स लिखता हूँ। तो हमेशा 2 अलग अलग पेज रखने के, एक पेज पे रेशियो, एक पेज पे अमाउंट्स। अब जो नया पार्टनर है कॉपर, तो कॉपर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। बेटा ब्रिंग्स लिखा हुआ है मतलब वो इन कैश ही होता है, रुपीज 14,000। ये कॉपर 14,000 रुपीज अपना गुडविल का पैसा कैश में लेके आया, ब्रिंग्स। कॉपर्स शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट और लॉस विल बी 1/4। ये 1/4 कॉपर का, जो कॉपर नया पार्टनर है उसका रेशियो है 1/4। मेरे स्टूडेंट्स को यहाँ पे मेरी भाषा समझ में आनी चाहिए। मैं जब भी शेयर बोलता हूँ तो वो हमेशा रुपीज में ही होता है। किसी पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर, किसी पार्टनर का गुडविल का शेयर। तो जब भी मैं शेयर शब्द यूज करूंगा वहां कोई ना कोई अमाउंट होगी। मैं शेयर शब्द यूज कर रहा हूं मतलब कोई अमाउंट होगी। और जब भी मैं रेशियो शब्द यूज कर रहा हूं मतलब ये ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो, मतलब 2:5, 1/4, ये सब रेशियोज हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि मैं कब शेयर शब्द बोलता हूं, कब रेशियो शब्द बोलता हूं। शेयर हमेशा रुपीज में होता है और रेशियो मतलब ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो या सेक्रीफाइस रेशियो, ये सारे रेशियोज होते हैं। या नए पार्टनर का रेशियो जैसे ये 1/4 है, ठीक है, याद रखना। आगे ये कॉपर का शेयर रेशियो दिया हुआ है। कॉपर्स फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो विल बी 1/4। व्हाट विल बी द न्यू पीएनएल रेशियो? चलो ठीक है, न्यू पीएनएल रेशियो निकालना है। अगर आप लोगों को केसेस याद है, केस ABCDEF, तो ये केस ए है। क्यों केस ए है? बिकॉज ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:5, नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है 1/4 और कुछ बताया हुआ नहीं है, तो ये केस ए है। व्हाट विल बी द न्यू रेशियो? केस ए से सॉल्व करना पड़ेगा। एंड व्हाट अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय कॉपर विल बी रिसीव्ड बाय गोल्ड एंड सिल्वर। तो जितना कॉपर लेके आया 14,000 रुपीज, तो उसमें से गोल्ड को और सिल्वर को कितना कितना पैसा मिलेगा। अब ये केस ए है। सबसे पहली बात मैं यहाँ पे लिखूंगा केस ए। बिकॉज वाई केस ए? बिकॉज नो फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन। अच्छा, केस ए कैसे सॉल्व करते थे हम लोग? सपोज टोटल प्रॉफिट 1, तो पूरा लॉन्ग कैलकुलेशन होगा यहाँ पे। सपोज मैं थोड़ा फास्ट लिख देता हूँ। सपोज टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1। अब रिमेनिंग प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 1 था, 1 में से हम लोग पहले 1/4 किसको दे देंगे? सी को। सी कौन है? ऊपर 1 माइनस 1/4। पहले हम लोग 1 में से 1/4 माइनस कर देंगे तो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ऑब्वियसली रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा 3/4। पहले 1 माइनस 1/4 कर दो तो रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा 3/4। ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट आया 3/4, इस रिमेनिंग प्रॉफिट 3/4 को हम बाकी दोनों पार्टनर्स में ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब गोल्ड और सिल्वर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ये वाला रिमेनिंग प्रॉफिट 3/4। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? उनके ओल्ड रेशियो में। तो हम इस 3/4 के 2 पार्ट्स करेंगे। 3/4 में से थोड़ा गोल्ड का शेयर होगा, न्यू रेशियो, और थोड़ा सिल्वर का रेशियो होगा। तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट आया 3/4, इसके हम लोग 2 पार्ट्स कर देंगे। कैसे 2 पार्ट्स करेंगे? जो गोल्ड और सिल्वर का ओल्ड रेशियो था, गोल्ड और सिल्वर का ओल्ड रेशियो था 2:5। तो मैं क्या करूंगा? पहले सपोज टोटल प्रॉफिट 1, सपोज टोटल प्रॉफिट 1 में से 1/4 पहले कॉपर को दे दिया, बाकी बचा 3/4। ये जो 3/4 रिमेनिंग प्रॉफिट बचा, इसको हम गोल्ड और सिल्वर के ओल्ड रेशियो में 2:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 3/4 को 2:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा गोल्ड का न्यू रेशियो आ जाएगा
और यहाँ पे हमारा सिल्वर का न्यू रेशियो आ जाएगा, गोल्ड और सिल्वर का न्यू रेशियो। गोल्ड का न्यू रेशियो कैसे आएगा, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/7। दिमाग लगाओ मैंने क्या किया, ये वाला जो रिमेनिंग प्रॉफिट था 3/4 को 2/7, ये 2 + 5 कितना हुआ 7, तो 3/4 का पहला पार्ट 2/7 और 3/4 का दूसरा पार्ट 5/7। तो 3/4 जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई बाय 2/7 और 3/4 को मल्टीप्लाई बाय 5/7, तो हमारा गोल्ड और सिल्वर का यहाँ पे न्यू रेशियो आ जाएगा। तो 3 2 6 और 4 7 28, तो ये हो जाएगा 6/28 और 3 5 15 और 4 7 28, 15/28, तो 6/28 और 15/28। अब ये जो 6/28 और 15/28 आया, ये गोल्ड और सिल्वर का न्यू रेशियो है, गोल्ड और सिल्वर का न्यू रेशियो है। बाकी कौन बचा, कॉपर का जो रेशियो था जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, वो दिया हुआ था 1/4। ये रहा कॉपर का रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ था 1/4, ये रहा 1/4। तो मैं पहले इसको 1/4 को सेम रखूंगा। आपको मालूम है कि नए पार्टनर का रेशियो हमेशा वही रहता है जो क्वेश्चन में दिया हुआ, बस इसका मैं एलसीएम डिनोमिनेटर 28 बनाऊंगा, क्योंकि गोल्ड में अपॉन में 28 है, सिल्वर में अपॉन में 28 है, तो कॉपर में भी अपॉन में मैं 28 बना दूंगा। तो अपॉन में 28, अब 4 की टेबल में 28 कब आता है 7 जा, तो नीचे मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये हो जाएगा 7/28। तो यहाँ पे हमारा न्यू पीएनएल रेशियो आ गया 6 15 7, 6 15 और 7, ये हमारा न्यू पीएनएल रेशियो फाइंड आउट होगा। न्यू पीएनएल रेशियो ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर इक्वल टू 6:15:7, मतलब गोल्ड का 6 और सिल्वर का 15, कॉपर का 7, तीनों को प्लस करके देखो, 6 और 15 21, 21 और 7 28, और तीनों के अपॉन में भी 28, ये न्यू रेशियो आ गया। ठीक है, अभी केस ए में सेग्रीफाइड रेशियो, वैसे तो आप लोग सन वाला फॉर्मूला लगा के SON सेग्रीफाइड इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके आप सेग्रीफाइस फाइंड आउट कर सकते हो गोल्ड और सिल्वर का, लेकिन मैंने आपको ट्रिक बताई है थियरी वाले पेजेस में, ये ट्रिक सिर्फ केस ए में लगती है, ओनली इन केस ए, ये ट्रिक सिर्फ केस ए में लगती है, ओनली इन केस ए ओल्ड पीएनएल रेशियो इक्वल टू सेग्रीफाइस रेशियो। वैसे दोनों अलग अलग बात है, वैसे ओल्ड रेशियो और सेग्रीफाइस रेशियो अलग बात है, लेकिन केस ए में जो ओल्ड रेशियो होता है वही सेग्रीफाइस रेशियो होता है। तो आपको याद है हमारा ओल्ड रेशियो था 2:5, सिल्वर और गोल्ड का ओल्ड रेशियो था 2:5, तो यही हमारा सेग्रीफाइस रेशियो होगा 2:5, ओल्ड रेशियो भी यही होगा, सेग्रीफाइस रेशियो भी यही होगा। ये ट्रिक खाली केस ए के लिए, हाँ, बी सी डी ई एफ के लिए नहीं, ठीक है। हाँ, और आप सन वाला फॉर्मूला लगा के भी पहले सेग्रीफाइस निकालोगे फिर सेग्रीफाइस रेशियो निकालोगे तो आपका 2:5 आएगा। ठीक है, अभी मैं गुडविल की एंट्रीज पे आ जाता हूँ। गुडविल की टोटल 7 स्टेप्स होती है। गुडविल में जर्नल एंट्री में टोटल 7 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक एक करके 7 स्टेप्स रिवाइज कराता हूँ, सारे सुनना ध्यान से। थियरी वाले पेजेस में समझाया है मैंने सारा, अभी स्टार्टिंग से करते हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। ठीक है, चलो पहली एंट्री होती है कि जितना भी हमारा ओल्ड गुडविल हो, ओल्ड बैलेंस शीट वाला गुडविल, उसको राइट ऑफ करो। पहली एंट्री होती है कि ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करो। मैं हमेशा 7 स्टेप्स करूंगा, कोई भी क्वेश्चन हो। तो पहला स्टेप होता है टू राइट ऑफ द ओल्ड गुडविल। अब इस क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल है ही नहीं, तो पहली एंट्री क्या होगी, नो एंट्री, क्योंकि ओल्ड गुडविल क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। स्टेप 2 होता है, पहली एंट्री फिर से बताता हूं, गोल्ड कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, सिल्वर कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। यहाँ पे गुडविल को हम लोग राइट ऑफ मतलब क्रेडिट करते हैं और गोल्ड और सिल्वर को डेबिट करते हैं। अमाउंट आती है ओल्ड गुडविल की और रेशियो भी आता है ओल्ड, पर इस क्वेश्चन में कोई ओल्ड गुडविल दिया हुआ नहीं है। स्टेप नंबर 2, 3, 4 होता है प्रीमियम मेथड। जितना नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लेके आया, तो इस क्वेश्चन में नया पार्टनर लेके आया था 14,000 रुपीज, ये रहा क्वेश्चन में दिया हुआ था 14,000 रुपीज। तो जितना पैसा नया पार्टनर लेके आया तो उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट
तो नए पार्टनर का नाम क्या है? कॉपर। तो कॉपर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, नरेशन आप लोग खुद ही लिख देना। कैश अकाउंट डेबिट टू कॉपर्स, नहीं सॉरी मेरी गलती है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जितना नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लेके आया, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इसके बाद होता है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं गोल्ड और सिल्वर, तो गोल्ड्स कैपिटल और करंट अकाउंट, तो गोल्ड्स कैपिटल और करंट अकाउंट, तो सिल्वर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। मतलब यहाँ पे आता है स्टेप 3 में होता है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये वाला 14,000 टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, मतलब जिसने सेक्रीफाइस किया हो। इट इज नॉट कंपल्सरी दैट all old partners are sacrificing partners, it is not compulsory। तो यहाँ पे क्रेडिट वो पार्टनर होगा जिसने सेक्रीफाइस किया हो। तो यहाँ पे being the goodwill distributed in sacrifice ratio। अच्छा, सेक्रीफाइस रेशियो क्या था? 2:5। वैसे ओल्ड रेशियो अलग होता है, सेक्रीफाइस रेशियो अलग होता है, बट केस ए में ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो सेम होता है। तो मैंने क्या किया, जो 14,000 है उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो में। अब 14,000 मल्टीप्लाई बाय 2/7, 14,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 7 5600, और 14,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 7 10,000। तो 14,000 5600 10,000। तो पहले तो राइट ऑफ द ओल्ड गुडविल, दूसरा कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। स्टेप 4 होता है कि अगर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स ने अगर गुडविल का पैसा विड्रॉ किया हो, और स्टेप 4 तभी होता है, अब बेटा यहाँ पे मैथमेटिकली मेरी गलती है, 14,000 मल्टीप्लाई बाय 2/7 आएगा, मतलब 4,000, मेरी गलती है, भूल से 5600 लिखा था, 4,000 आएगा। 14,000 मल्टीप्लाई बाय 2/7 और 14,000 मल्टीप्लाई बाय 5/7, अब सही है 4,000 और 10,000। अब स्टेप 4 तभी होगा जब विड्रॉन शब्द लिखा हो, जब बोला हो कि गोल्ड और सिल्वर जो है वो गुडविल का पैसा विड्रॉ करेंगे, ऐसा लिखा हो तो ही स्टेप 4 होता है, नहीं तो स्टेप 4 नहीं होता है। कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दियो कि गुडविल का पैसा विड्रॉ किया कि नहीं, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि विड्रॉ नहीं किया, तो स्टेप 4 होगा नो एंट्री। स्टेप 5 तब होता है जब अगर नया पार्टनर कॉपर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लेके आए, तो स्टेप 5 होता है। अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लेके आए तो स्टेप 5 होता है। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। स्टेप 6 में होता है कि जो नया पार्टनर है कॉपर, वो कितना कैपिटल लेके आया। अब कैपिटल का पैसा तो हमेशा कॉपर जो है वो कैश में लेके ही आएगा, बट इस सब में इस क्वेश्चन में बताया हुआ नहीं है कि ये कितना पैसा लेके आया। तो आप स्टेप 6 में भी नो एंट्री करोगे चलेगा। स्टेप 7 तभी होता है जब किसी पुराने पार्टनर का गोल्ड या सिल्वर का सेक्रीफाइस माइनस में आए। तो इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस माइनस में नहीं है, या गोल्ड का या सिल्वर का नेगेटिव सेक्रीफाइस आए तो स्टेप 7 होता है। तो बेसिकली देखा जाए तो एक स्टेप 2 हुआ और एक स्टेप 3 हुआ, बाकी सब नो एंट्री थे, बाकी सब किसी काम के नहीं है। अब इन लोगों ने क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था? एक पूछा था न्यू रेशियो, ये हमने फाइंड आउट किया 6, 15, 7, और एक पूछा था गुडविल की अमाउंट में से गोल्ड को कितना मिलेगा और सिल्वर को कितना मिलेगा। तो गोल्ड को मिलेगा 4,000, सिल्वर को मिलेगा 10,000। ठीक है, सीधी बात है ना। कौन से रेशियो में मिलेगा? सेक्रीफाइस रेशियो में। एक बार फिर से बोल देता हूं, सिर्फ स्टेप 1 में ओल्ड रेशियो यूज होता है, सिर्फ स्टेप 1 में ओल्ड रेशियो यूज होता है, बाकी सारे स्टेप्स में सेक्रीफाइस रेशियो यूज होता है। फिर से एक बार, सिर्फ स्टेप 1 में ओल्ड रेशियो यूज होता है, बाकी सारे स्टेप्स में सेक्रीफाइस रेशियो यूज होता है। डन, ये क्वेश्चन इतना ही था। आप देखोगे न्यू रेशियो बुक वालों का 6, 15, 7 राइट है। आप देखोगे कि गोल्ड और सिल्वर को कितना गुडविल का पैसा मिला, 4,000 और 10,000 मिला, मतलब हमने इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, वो भी राइट है। ये क्वेश्चन इजी था, छोटा ही था। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं, धीरे धीरे लिखना सब लोग। ये क्वेश्चन, यहां से आंसर, केस ए था,
केस ए भी रिवाइज हो गया आपका। ठीक है, कितना लिखो चलो। देखो बेटा,